हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवशंकर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अ चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। आज हम पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 7th का है, चैप्टर 6। और इसको करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हायर क्लासेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हीट एंड टेम्परेचर का रहता है और बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से समझते चलोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिले किए। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि पहले अपने सभी वीडियोस में आपको दिखाया था कि भाई हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ता है कि इनका नाम क्या है। जैसे इसमें दिया हुआ है हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट का मतलब क्या होता है? हीट का मतलब होता है गर्मी। क्या होता है? गर्मी। ठीक है। एंड माने और टेम्परेचर, टेम्परेचर एक यूनिट होता है या क्वांटिटी भी बोल सकते हो, क्वांटिटी। ठीक है, जिससे हम कुछ चीज मेजर करते हैं। मेजर क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं सर्दी और गर्मी को, तो उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर से हमें पता चलता है कोई चीज ठंडी है कि गर्म है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ रिकॉल क्वेश्चंस कर लेते हैं। रिकॉल क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है कि ये कहना चाहता है कि भाई जैसे ही आप अपना चैप्टर कंप्लीट करोगे तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे? पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फील हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। बोल रहे हैं हम क्यों फील करते हैं, वाई डू वी फील हॉट, हम गर्म क्यों फील करते हैं। हॉट माने गर्म होता है, इन समर, समर माने गर्मियों में, एंड कोल्ड इन विंटर, और ठंड, कोल्ड माने ठंडा होता है, और विंटर माने सर्दियां, और सर्दियों में ठंडा क्यों महसूस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी पेन ले लेना है और जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया उसको टिक कर लेना है। ठीक है, और दूसरा हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग भी साथ के साथ लिखते रहना, जिससे आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Why are things in the refrigerator? रेफ्रिजरेटर यानी अपना फ्रीज, अपनी भाषा में अपन फ्रीज बोलते हैं, उसका रियल नाम रेफ्रिजरेटर होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर मच कोल्डर देन द थिंग्स आउटसाइड। बोल रहा है ऐसा क्या होता है कि फ्रीज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है वो चीजें ठंडी रहती हैं काफी। ठीक है, और कहाँ के कंपेयर में? बाहर के कंपेयर में, आउटसाइड के कंपेयर में। ये रहा आउटसाइड, आउटसाइड के कंपेयर में जो फ्रीज के अंदर जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? ठंडी क्यों होती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है। और फिर थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, नेम टू थिंग्स, दो चीजों के नाम बताओ, योर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास। सराउंडिंग शब्द याद कर लेना क्योंकि मैं क्वेश्चंस में सराउंडिंग शब्द जरूर पूछूंगा और आपको कमेंट में बताना पड़ेगा ताकि आपकी वोकैब और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास। दैट आर हॉट, जो कि गर्म हो, एंड टू थिंग्स दैट आर कोल्ड, और दो चीजें जो ठंडी हो। तो बोल रहा है हमें अपने आसपास देखकर और दो चीजें बतानी है, जो एक तो ठंडी हो और एक गर्म हो। दो दो चीजें बतानी है, यानी दो ठंडी और दो गर्म। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये तो थे क्वेश्चन, रिकॉल क्वेश्चन, यानी ये चैप्टर में पूछेगा। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? देखो भाई, अब ये समझा रहा है हमें, समथिंग कोई चीज, आर हॉट होती है गर्म, एंड समथिंग आर कोल्ड, और कुछ चीजें होती हैं ठंडी। तो बोल रहा है कुछ चीजें तो गर्म होती है और कुछ होती है ठंडी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज माने क्योंकि, क्योंकि ऑफ ए क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, कॉल्ड टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर नाम की क्वांटिटी है उसकी वजह से। ठीक है, अब ये टेम्परेचर नाम की क्वांटिटी के अंदर क्या होता है भाई? ये बोल रहा है टेम्परेचर इंडिकेट द डिग्री। टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है? डिग्री को। अब ये डिग्री आ गई। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, डिग्री। तो डिग्री इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसे हम समझेंगे। तो टेम्परेचर क्या दिखाता है? डिग्री दिखाता है, वो हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस मतलब किसी चीज की गर्मी को बोलते हैं हॉटनेस, और किसी चीज की ठंडक को बोलते हैं कोल्डनेस। तो हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, यानी शरीर के टेम्परेचर को, यानी जब गर्म होता है और क्या होता है? कोल्ड होता है। ठीक है, कोल्ड और हॉट जब होते हैं तब। और ए प्लेस, या फिर कोई स्थान जो गर्म और ठंडा होता है। ठीक है, तो चलो टेम्परेचर को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, जो एक्टिविटी हमें दी हुई है। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है, देखो भाई। एक्टिविटी है एम। एम का मतलब होता है हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब क्या हो गया कि भाई जो हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फालतू में कर रहे हैं, हमारा दिमाग खराब है, या कोई काम है इसका? तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, हमारा दिमाग खराब नहीं है, हम इसको देखेंगे कि क्या काम है। तो ये बोल रहा है टू प्रूव दैट क्लासीफाइंग, सिद्ध करना कि क्लासीफाइंग थिंग्स एज वार्म एंड कोल्ड बाय टच इज अनरिलायबल।
ठीक है। अनरिलायबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जो हम विश्वास नहीं कर सकते या जिसे हम मतलब समझ नहीं सकते। तो बोल रहे हैं हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? हमें क्लासीफाई मैंने बताया था कि आपको किसी भी चीज को हम डिवाइड करके और समझते हैं तो उसे हम क्लासीफाइंग कर लेते हैं। मतलब हम उसे समझने के लिए अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट बना के सबको अलग अलग समझते हैं, उसे हम क्लासीफाइंग बोलते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? टू प्रूव दैट क्लासीफाइंग थिंग्स एज वार्म एंड कोल्ड बाय टच इज अनरिलायबल। तो बोल रहे हैं हम टच करके और पता करेंगे कि चीजें ठंडी होती हैं कि गर्म होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह का कुछ इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे। ठीक है, इतना काफी नहीं है कि हमने पढ़ लिया एम और बस अब हमें समझ में आ गया, नहीं, हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटीज हैं एग्जाम में आती हैं जिनके अलग से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और वैसे भी समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि चीजें हमें समझनी ज्यादा जरूरी होती हैं। तो बोल रहा है मेटीरियल्स नीडेड। मेटीरियल मतलब होता है वस्तुएं जो जो हमें चाहिए, नीडेड माने जरूरत की चीजें, यानी इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या चाहिए। बोल रहा है आइस कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, ठंडा बर्फ का पानी या फिर ठंडा पानी, और क्या बोल रहा है, हॉट वाटर, गर्म पानी। ठीक है, एज हॉट एज यू कैन टॉलरेट, इतना ही गर्म या ठंडा होना चाहिए जितना आप सहन कर सकते हो। वाटर एट रूम टेम्परेचर, और पानी जो हम रूम टेम्परेचर पे रखा होता है, 3 ग्लासेस और 3 ग्लासेस। ठीक है, तो बोल रहा है 3 तरह का पानी चाहिए जिसमें एक में तो बर्फ हो और बहुत ही ठंडा हो, और दूसरा बोल रहा है कि थोड़ा सा गर्म पानी हो जिसे हम सहन कर सकते हो, और एक क्या हो मतलब खाली गिलास हो, मतलब रूम टेम्परेचर का पानी हो। ठीक है, और 3 ग्लास हो। अब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से इन तीनों में पानी डाल लेंगे। फर्स्ट, अब मेथड तरीका बता रहा है हमारे को, प्लेस द 3 ग्लासेस साइड बाय साइड ऑन अ टेबल। जैसे ये यहाँ पे रखे हुए 1 2 3 साइड बाय साइड रख लिया। अब बोल रहा प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर इन द मिडल ग्लास, और इस बीच वाले ग्लास के अंदर हम कौन सा पानी डालेंगे, साधारण। ठीक है, प्योर वाटर जो रूम टेम्परेचर वाला होगा। ठीक है ना, कौन सा होगा, रूम टेम्परेचर वाला पानी इस बीच वाले ग्लास में हम डाल देंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, प्योर आइस वाटर इज अ लेफ्ट ग्लास, और प्योर आइस वाटर ये लेफ्ट में डाल दिया भाई। ठीक है, ये वाले में हमने आइस वाला डाल दिया और ये वाला हमने गर्म डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, हमने 3 पानी डाल दिए इसके अंदर। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में बोल रहा है डिप द इंडेक्स फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन लेफ्ट ग्लास containing ice water and the index finger of your right hand in the right glass containing hot water। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई जो आपका लेफ्ट हैंड है, मतलब उल्टे वाला हाथ है जिससे हम नहीं लिखते, ज्यादातर बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं, तो बोल रहा है उल्टे वाला हाथ। ठीक है, उसको हम उल्टे वाले ग्लास में रखेंगे, मतलब जो लेफ्ट साइड में ग्लास में हम रखेंगे जिसमें बर्फ होगी। तो या इसका कहने का क्या मतलब है, हम दोनों हाथों की एक एक उंगलियां एक ठंडे पानी में और एक गर्म पानी में डाल देंगे। ठीक है, अब फिर फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, कीप बोथ फिंगर्स इन द रिस्पेक्टिवली ग्लासेस फॉर अबाउट 1 मिनट। बोल रहा है 1 मिनट तक रखना है बाय द क्लॉक, घड़ी के हिसाब से देख लेना। देन फिर बाद में रिमूव करना है देम एंड डिप, डिप माने होता है डबोना या डूबना। डिप बोथ फिंगर्स इनटू द मिडल ग्लास, और बीच वाले ग्लासेस में उसको डालना है। कंटेनिंग वाटर एट रूम टेम्परेचर, जिसके अंदर पानी है नॉर्मल पानी, या मतलब रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या महसूस होगा, समझे ये एक्टिविटी ये, और बोल रहा है इसके बाद आपको क्या महसूस होगा। अब बोल रहा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, देखो भाई, ऑब्जर्वेशन होता है एक तरीके से महसूस करना या किसी चीज को देखते रहना। जैसे आप किसी दुकान के पास खड़े हुए हो और कोई चीजों को बड़े ध्यान से देख रहे हो, तो आप एक टाइप से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या है, क्या सही है, क्या नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी चीज को हम जब ध्यान से देखते हैं तो इसका मतलब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यू विल फाइंड दैट, आप ढूंढ सकते हो या आप महसूस कर सकते हो, इवन दो इट इज अ सेम वाटर, पानी सेम है एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, पानी तो सेम है लेकिन आपने अलग अलग उंगलियां डाली है। इट फील वार्म टू राइट हैंड, तो राइट हैंड तो आपको गर्म महसूस होगा, विच इज अर्लियर इन हॉट वाटर। ये क्या बोलना चाह रहा है भाई, अब हमें क्या ऑब्जर्व होगा, हमारी पानी वाली उंगली को हम बीच वाले ग्लास में डालेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा, गर्म होगा, और जो गर्म पानी में हमारी उंगली थी उसको भी बीच वाले ग्लास में डालेंगे तो हमें क्या महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। तो इस तरीके से पानी तो एक ही गिलास में है, बीच वाले गिलास में जो पानी है एक जैसा है, लेकिन एक उंगली को ठंडा और एक को क्या होगा, गर्म महसूस होगा। ठीक है, अब इससे हमें क्या समझ में आया, देखो समझने वाली बात क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन का क्या मतलब होता है, निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब क्या होता है, बोलते नहीं है भाई फाइनल रिजल्ट क्या निकाला वो बताओ हमें बस, तो उसको बोलते हैं हम कंक्लूजन। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकाला, तो निष्कर्ष निकला दिस शो अस दैट द टर्म वार्म एंड कोल्ड आर रिलेटिव। इससे बोल रहा है कि हमें एक चीज का पता चला कि भाई जो वार्म और कोल्ड है ना वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ठीक है, क्यों जुड़े हुए हैं? देखो एक ही पानी में आपने 2 उंगलियां डाली तो एक गर्म महसूस कर रही है और एक ठंडा महसूस कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनका आपस में रिलेशन है। व्हेन वी से हॉट, जब हम बोलते हैं हॉट और कोल्ड, देयर हैज बी अ रेफरेंस बॉडी विद रिस्पेक्ट टू विच अ सर्टेन बॉडी इज हॉट और कोल्ड। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये बोल रहा है जब भी हम बोलते हैं कि हॉट गर्म या बोलते हैं कोल्ड ठंडा, तब इसका क्या मतलब होता है? कोई चीज ऐसी है, जब हमने हॉट बोला तो इसका मतलब कोई चीज और है जो ठंडी है, और जब हमने कोल्ड बोला तो इसका मतलब कोई चीज और है जो क्या है, गर्म है। ठीक है, इस वजह से ये आपस में रिलेटिव है। थस अवर सेंस ऑफ वेदर अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड इज नॉट रिलायबल। तो हम या हमारी सेंस ये नहीं कह सकती कि भाई हॉट बॉडी जो है वो रिलायबल, मतलब कहने का क्या मतलब है कि बोल रहा है कि ठंडा और गर्म आपस में जुड़े हुए हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो नहीं जुड़े हुए हैं। टू बी प्रीसियस, ठीक है, प्रीसियस बोलता है ठीक, प्रीसाइज, सॉरी प्रीसाइज, टू बी प्रीसाइज वी शुड यूज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है, अब और इसे अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का यूज करेंगे। तो टेम्परेचर का यूज करेंगे तो देखो भाई टेम्परेचर का यूज करते हैं। चलो दूसरे पेज पे देखो भाई, अब ये हम आगे दूसरे पेज पे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मेजरमेंट। अभी हमने कहा था भाई टेम्परेचर के बारे में हम समझेंगे। अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, नापा तोली कैसे करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर के अंदर क्या आती है, डिग्री, हमने पढ़ा था ना। तो अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, द इंस्ट्रूमेंट, बोल रहा है एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर नापने के काम आता है, इज कोल्ड थर्मामीटर। उसे क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर काफ़ी तरह के आते हैं, डिजिटल आता है, कांच का आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो चल रहा है वो डिजिटल चल रहा है। और हमारे टाइम में चलता था कहें तो आज से 15 साल पहले तो कांच के थर्मामीटर चलते थे, जिसके अंदर पारा होता था। पारा एक मेटल होती है, धातु होती है, ठीक है, मर्क्यूरी बोलते हैं जिसको। तो उसके हिसाब से डॉक्टर मेजर करके बताता कि बुखार है या नहीं है। और आज तो डिजिटल आ गए, जिसे सीधा ही आप बता सकते हो कि भाई इसको बुखार है या नहीं। ठीक है, तो जस्ट लाइक वी हैव डिफरेंट यूनिट मेजर, जैसे ही हमारे पास अलग अलग यूनिट होती है मेजर की, जैसे एक लेंथ के लिए हो गई सच एज इंचेस, लेंथ के लिए इंच हो गई, सेंटीमीटर हो गई, मीटर हो गई, इसी तरीके से वी हैव डिफरेंट यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो इसी तरीके से टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट होती हैं। अब देखो जैसे स्केल हो गया, मान लो सपोज करो ये स्केल है, तो स्केल के अंदर यूनिट होते हैं। आपने फीता देखा होगा या स्केल के अंदर देखा होगा, तो उसके अंदर सेंटीमीटर होता है, फिर मीटर होता है, फिर INCH इंच होता है। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप मेजर करके तीनों को ही किस में काउंट करते हो, यूनिट में काउंट करते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से टेम्परेचर को भी हम अलग अलग यूनिट में काउंट करते हैं। तो द मोस्ट कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब बोल रहा है देखो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को बोल रहा है मोस्ट यूज्ड टेम्परेचर बोल रहा है। मोस्ट यूज टेम्परेचर का क्या मतलब हो गया भाई, हम फिलहाल जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को पढ़ा जाता है। अगर आप साइंटिस्ट बनते हो तो आप बहुत सारी अलग से यूनिट्स को फाइंड करोगे और उनको समझोगे और उनको पढ़ोगे। इसके बाद आता है इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर हम साधारण भाषा में कहें, टू कंस्ट्रक्ट ए टेम्परेचर स्केल, और अगर हमें खुद को ही टेम्परेचर का एक स्केल बनाना पड़े तो 2 रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे हम, आर टेकन। ठीक है, 2 रेफरेंस टेम्परेचर पॉइंट आर टेकन सच एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एक तो ले लेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब पानी कब उबलता है, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक तो जो पानी उबलता है ना, हम जैसे 2 पॉइंट ले लेंगे। अब बोल रहा है अगर हम खुद टेम्परेचर की यूनिट बनाए तो हम क्या ले लेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे। एक तो हम ले लेंगे पानी का क्या, वो ले लेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक ले लेंगे बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और दूसरा ले लेंगे मेल्टिंग। ठीक है, बॉइलिंग और मेल्टिंग का क्या मतलब होता है, बॉइलिंग का मतलब होता है जब उबलने लग जाए, और मेल्ट का मतलब होता है जब पिघलने लग जाए। तो हम बर्फ के पिघलने का, यानी बर्फ को मेजर करेंगे और बर्फ जिस टेम्परेचर पे पिघलती है, 1 पॉइंट तो वो ले लेंगे, और पानी को उबाल के देखेंगे और पानी जिस टेम्परेचर पे उबलना शुरू कर देता है, 1 पॉइंट वो ले लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन 2 रेफरेंस पॉइंट टेम्परेचर देन डिवाइडेड इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ डिविजन्स। अब हमें जितनी भी उसकी यूनिट्स बनानी है, ठीक है, उतने से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे देखो समझ लो इसको, जैसे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, यानी 1 मीटर के हमने 100 टुकड़े बनाए तो 1-1 सेंटीमीटर के 100 टुकड़े बन गए। इसी तरीके से यूनिट को हम खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बीच की जो यूनिट रह गई उसको हम क्या कर सकते हैं, जितने
हिस्सों में हमें डिवाइड करना है, हम उसी से डिवाइड कर देंगे और हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। बेसिकली तो क्या क्या चलता है हमने पढ़ा था, कौन कौन सा, एक तो सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट, ये दो चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। ये बोल रहा है लेट अस सी हाउ दिस इज डन, बोल रहा है चलो थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं आपको कि ये कैसे होता है। तो पहला पॉइंट तो है सेल्सियस स्केल और दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस स्केल में क्या बोल रहा है, इन दिस स्केल द रेफरेंस टेम्परेचर पॉइंट आर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो इसमें एक रेफरेंस पॉइंट तो क्या लिया है, जब आइस पिघलने लग जाती है। आइस कितने पे पिघलती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो माइनस में बर्फ बन जाती है और प्लस में क्या हो जाती है, पिघल जाती है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसने लिया टेम्परेचर जो है वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ले लिया। द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिवाइडेड इंटू 100 डिविजन्स। तो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस को बोल रहा है 100 से डिवाइड करेंगे। ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1 डिग्री सेल्सियस, और हर डिवीजन रिप्रेजेंट करेगा 1 डिग्री सेल्सियस। फिगर 6.1, अब जो ये हमारे को दे रखा है 6.1, एक तो सेल्सियस दे रखा है और एक फ़ारेनहाइट स्केल दे रखा है। शो द थर्मामीटर विद अ सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल वाला देखो ये इसने कहाँ से कहाँ तक डिवाइड किया है, एक तो 0 से और एक कहाँ पे किया, 100 डिग्री पे। तो 0 तो क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है ना, और 100 क्या हो गया, 100 हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरीके से इसने डिवाइड कर दिया। फिर इसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, इसने 2 रेफरेंस पॉइंट लिए हैं, कौन कौन से, एक तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जिसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बोलते हैं, ठीक है। 32 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आसपास, ठीक है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज टेकन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट लिया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट डिवाइडेड इंटू 180 डिविजन्स, और इनके डिफरेंस को 180 से डिवाइड कर दिया, जैसा कि थर्मामीटर के अंदर दिखा रखा है, ठीक है। और फिर जितने भी टुकड़े बने उनके पॉइंट्स उसने लिख दिए ऐसे अलग अलग, ठीक है। तो हम इस तरीके से, इसने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का डिवीजन किया है। अगर हमें कोई और यूनिट चाहिए होगी तो हम उसके हिसाब से इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब देखो इसमें 2 चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ, फिर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को पता है हो सकता है बोर हो रहे हो भाई, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़े बिना क्या हो जाएगा, हालत ख़राब। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन फॉर्मूला। कन्वर्जन फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, और मीटर से सेंटीमीटर में करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी वही करेंगे। वी कैन ईजिली कन्वर्ट अ गिवन टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, अब हमें सेल्सियस से अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो सेल्सियस को हम 9 से मल्टीप्लाई करके और 5 से डिवाइड कर देंगे, जो भी दिया हो सेल्सियस को 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके अंदर क्या जोड़ देंगे, 32, तो जो आंसर आएगा वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये फ़ारेनहाइट का दिया हुआ है, ये हमें दे दिया फ़ारेनहाइट का, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलो हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट, तो ये सेल्सियस में दिया है और सेल्सियस से हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो पहले वाला क्वेश्चन है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हम 15 वाला करके देखते हैं। तो सेल्सियस हमारा क्या दिया हुआ है, 15 को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 डिवाइड बाई 5, क्यों, देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्सियस को मल्टीप्लाई करना है 9/5 से, ठीक है। और फिर क्या करना है, प्लस 32, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में। तो 5 से 5 3 जा 15, 3 9 जा 27 और प्लस 32 और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इसने दिया हुआ है पहला वाला, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सोल्व किया हुआ, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। और अगर हमें उल्टा दिया हो, मान लो सेल्सियस में दिया और फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, ठीक है, ये सेल्सियस में दिया था, हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना था, और अगर 194 फ़ारेनहाइट दिया हुआ तो फिर हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे भी इजीली सोल्व हो जाएगा। तो ये 2 एग्जांपल थे, इनको आप करके देखना। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।